हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन होने वाला है उसमें हम सिंपली आप लोगों के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं कि अभी आप लोगों को इस वक्त जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको अभी इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है अभी। तो गाइडेंस के ऊपर ये ओवरऑल हमारा एक शॉर्ट प्रेडिक्शन होने वाला है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए बिना देरी के अपने रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स बता देती हूँ जो यहाँ पे हमारे पास अभी कार्ड्स में प्रेजेंट हैं। हमारे पास यहाँ पे अर्थ और फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दिखाई दे रहा है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं। एंड हो सकता है आपका फायर साइन या फिर अर्थ साइन हो, बट अगर नहीं भी है तो भी हमारी ये रीडिंग साइन ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बट मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट साइंस बता दिए हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। देखो आपको ना अभी मैं जो देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं अगर आपकी करियर की बात करूँ, आपके प्रोफेशन, आपकी स्टडी रिलेटेड बात करूँ मैं, तो आपके काम में ना काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। आप काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज यू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड वो मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ को लेके करना, बहुत टाइम से करना, या फिर अगर अभी भी स्टार्ट किया है तो बहुत बहुत मेहनत लग रही है किसी चीज़ में, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही है। फिर चाहे वो एग्ज़ाम हो आपका कोई पर्टिकुलर, या फिर काम हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट क्या आप लोग किसी चीज़ पे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आप लोग बिजी दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा। आपके पास ज़्यादा लाइक खुद को टाइम देने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, या बहुत कम टाइम दे पाते हो अभी करेंटली जो मुझे दिख रहा है आप लोगों का सिनेरियो, उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि कुछ तो आप काम कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हो एंड बिजी भी मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है। मान लो अगर आप कोई एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए, आपका फ्यूचर बन पाए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल पाए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ भी जॉब के लिए कोई मेहनत कर रहे हो, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट वगैरह बनाते हो, उस पर अगर आप मेहनत करने की सोच रहे हो, शेड्यूल बनाने की सोच रहे हो, स्ट्रेटेजी बनाने की सोच रहे हो, तो भी आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि अब फ्यूचर में आप एक स्टेबल पोजीशन आपको मिल पाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल पाए। तो उस चीज़ का फ्यूचर का सोच के आप अभी से काम कर रहे हो। कुछ आपने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पकड़ मुझे आप लोगों की दिख रही है जो जिस पे आप कॉन्स्टेंटली काम या तो कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो। कोई मैसेज, कोई लेटर का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। देखो कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई नॉर्मल न्यूज़ हो सकती है, मतलब कोई गुड न्यूज़ ही हम कहेंगे जिसका आपको वेट हो कि ये कब होगा या ये न्यूज़ कब आएगी। अगर कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से रिप्लाई कब आएगा, कुछ मुझे आप वेट करते हुए किसी चीज़ का दिख रहे हो। कोई न्यूज़ मुझे पर्टिकुलर लग रही है, कोई न्यूज़, कोई लेटर, कोई मैसेज का आप वेट करते हुए दिख रहे हो। किसी पर्सन का मैसेज हो सकता है या फिर कोई चीज़ हो सकती है, किसी और न्यूज़ का आप लोग वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि वो चीज़ कब होगी, बट उसमें काफ़ी डिले आ रहा है, मतलब वो चीज़ हो नहीं रही है, स्टक है। अगर आप लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे, थोड़ा पॉजिटिव रहोगे और बिजी रहोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करोगे, थोड़ा मतलब जितना हो सके ना उतना बिजी रहने की कोशिश करोगे और इस वेट को थोड़ा छोड़ दोगे, वैसे ये आपका जो मैसेज है या जिस भी न्यूज़ का आप लोग वेट कर रहे हैं वो चीज़ हो जाएगी। मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आप उसकी वेट में रहोगे या हर बार मतलब कुछ ना करके सिर्फ वेट कर रहे हो कि ये चीज़ कब होगी, तो वो नहीं होगी, बट उतना ही उसमें डिले आएगा। बट अगर आप उसको भूल कर, थोड़ा उसको साइड रख कर, उसके बारे में ना सोच कर अगर अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी बाकी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, तो ये चीज़ में आपका इम्प्रूवमेंट आ सकती है, स्पीड आ सकती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको किसी भी चीज़ का देखो, अगर आप वेट कर रहे हो ना तो उसकी वेट में मत रहो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने में कोशिश करो। वेट करके बस बैठो मत। जिस वक्त आपने अपना खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, उस चीज़ को थोड़ा साइड में रख के भूल गया, तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, तो वो चीज़ उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी, उतनी ही जल्दी आपके पास आएगी। ये चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अब बात करते हैं आपकी जो यहाँ पे एक्चुअल गाइडेंस आई है। देखो आपको ना कोई क्लैरिटी या तो मिल गई है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी
चीज़ के बारे में, किसी आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड कोई मुझे यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिली है या फिर मिलने वाली है बहुत जल्द। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पे आई है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में आए हैं, ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस का भी कार्ड आया है। तो जो बता रहा है कि कुछ क्लैरिटी आप लोगों को या तो मिल चुकी है, रिसेंटली में मिली है, या फिर मिलने वाली है। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके हो सकता है। कोई क्लैरिटी जो आप पहले कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, आपकी इंट्यूशन ने ही आपको जवाब दिया है। और ये क्लैरिटी मुझे बाहर से कम, इंटरनली मतलब ज़्यादा क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। लाइक आपकी इंट्यूशन ने ही आपको कोई चीज़ क्लियर कर दी है। किसी के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई है, किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, जो आपकी इंट्यूशन नहीं आपको बताइए। कुछ एकदम बहुत कम परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बाहर से कोई प्रूफ वगैरह से आपको क्लैरिटी मिली हो, बट ये मुझे इंटरनली ज़्यादा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली मुझे किसी चीज़ पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ को लेके। एंड अगर आपको पास्ट में किसी भी चीज़ का रिग्रेट था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी पर्सन को लेके रिग्रेट था, किसी चीज़ को लेके रिग्रेट था, तो अब है ना आप ऐसी एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं हो रहा। आप जो पास्ट में चीज़ हुई है ना, आप उस पर प्राउड कर रहे हो कि वो चीज़ हुई और आपको क्लैरिटी मिली। आप इतने ट्रांसफॉर्म हुए हैं उसकी वजह से, आपके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया उस चीज़ की वजह से। आपको जो पहले चीज़ मतलब रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ हो सकती है, अब उसी चीज़ के ऊपर आपको प्राउड होगा कि वो चीज़ हुई और आप एक क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में आए, यानी कि बहुत पैशनेट, डिटरमाइंड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आप कन्वर्ट हो गए। एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसको सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट हो रहा था या कंफ्यूज था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप सोचोगे आपके अंदर आएगा, या फिर हो सकता है आ भी चुका हो, एंड आप उस चीज़ को लेके ना प्राउड कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि या तो आप लोगों को ऑलरेडी कोई क्लैरिटी मिल चुकी है, आपकी इंट्यूशन ने क्लैरिटी आपको दे चुकी है, या फिर आगे आने वाले कुछ टाइम में आपको किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर ऐसा सच में है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स पर बताना। अगर ऐसा कुछ हुआ है या फिर आगे हो, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। या एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है ना, कुछ कोई पास्ट रिलेशन, पास्ट लाइफ आपका कोई रिलेशन हो सकता है किसी से, वो आपको हो सकता है जल्दी मिले या मिलने के चांसेस हो फॉर वेरी सम ऑफ यू। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, बट येस यहाँ पे ना हमारे पास कपल्स भी आए हैं। क्वीन ऑफ वैंस यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक में से किंग ऑफ वैंस आ गया, कपल्स आ गए हमारे पास, प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ वैंस, मैरिज का कार्ड आ गया जो मैरिज सेलिब्रेशन इन सबको बताते हैं। तो कुछ लोगों की देखो यहाँ पे जो जिनकी एज हो गई है मैरिज की, या फिर जो सर्च कर रहे हैं पार्टनर, उनके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर उनको कोई मिल सकता है जो उनका फ्यूचर स्पाउस हो, या जिससे आगे जाके उनकी शादी हो। मतलब एक ही बात हो गई, बट या वो कोई आपको मिल सकता है जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस है, या फिर जिसके साथ आपका आगे साथ लिखा है, वो इंसान आपको मिल सकता है, उससे रिलेटेड आपको हिंट्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनको पता है वो इंसान कौन है, उनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वैंस है, इनका जो चेहरा है वो इस तरफ है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास किंग ऑफ वैंस है, इनका भी चेहरा मतलब इस तरफ है, यानी एक दूसरे की तरफ ये लोग देख रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ कन्वर्सेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, और कुछ लोगों के लिए शादी तक भी बात जा सकती है, ठीक है, या कुछ प्लानिंग हो सकती है फ्यूचर रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हैं या फिर सर्च कर रहे हैं पार्टनर को, उनके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर वो किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो उनका फ्यूचर स्पाउस हो। या बट ना इस इंसान का मुझे आप कुछ लोगों के लिए, बहुत कम % लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को ना, आप जो लोग मतलब रिलेशनशिप में हैं या जो लोग मिलेंगे, आई डोंट नो कि किसकी बात हो रही है, बट आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बहुत स्ट्रांगली,
कुछ पर्सन लोगों के लिए। विद द एस ऑफ वैंस आई एम सीइंग कि कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई नई स्टार्टिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैं करियर पर्सपेक्टिव से इस कार्ड को देखूँ तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे जाके इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है एंड काफ़ी प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस लाइक सेलिब्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब अच्छा टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी बिज़नेस का स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो। येलो कलर मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का कुछ लियो साइन हो सकता है या फिर येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है। बट येलो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, जिसका मतलब है काफ़ी सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस एंड ऑल। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, बस एक सिंगल कार्ड डिवाइन की तरफ से लास्ट मैसेज के लिए। वो ओवरऑल आप लोगों को क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओह, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। सी, मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपकी कोई मतलब जैसे कोई न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो या फिर आपकी शादी वगैरह का, मैंने तो मैरिज रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था। तो कोई विश फुलफिलमेंट कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करवाएगा। कोई सेटिस्फैक्शन, किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली, विश पूरी होने का सिंबल आप लोगों को मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया मून आप लोगों को, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है मून आप लोगों को बार बार दिख सकता है, या मून की इमेजेस सोशल मीडिया पे आप लोगों को बार बार दिख सकती हैं, जो कुछ कंप्लीट होने का यहाँ पे साइन दिखा रहा है। या फिलहाल के लिए इतना ही गाइज। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करिए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।